मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमर से भरा यह वतन चाहिए, बस अमर से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ सह मातृभूमि के लिए, और जब मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए, जब मैं मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए। हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उदय ऑनलाइन क्लास में। आज हम जो आप लोग के समझ जो बात करने वाले हैं वो क्या, तिरंगा झंडा से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सब चीज़ फुली डिटेल के साथ आप लोग के साथ जो क्या चीज़ हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक विस्तार रूप से, ठीक है। और एक आपका क्या चीज़ कंसेप्ट के साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहेंगे, और ये जिससे आपका क्या चीज़ हर एक वक्त क्वेश्चन पूछता है झंडा तिरंगा झंडा से आपका हर एक जो क्वेश्चन पूछता है उसी के बेसिक पर आप लोग को जो है बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना की देरी पर इस वीडियो लेक्चर को क्या करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो आज का जो प्रश्न ये है कि भारतीय तिरंगा झंडा जो है वो भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था। तो भारतीय तिरंगा झंडा को जो है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान में से क्या किया गया था, आपका जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि भारतीय तिरंगा झंडा जो है इसका डिजाइनर, ठीक है, इसका जो डिजाइनर किसने प्रस्तुत किया था, मतलब इसका डिजाइन जो है वो किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका तो डिजाइनर जो प्रस्तुत जो किए थे जिनका नाम था आपका क्या थे, हमारे जाने माने एक महान पुरुष जिनका नाम था आपका पिंगली वेंकैया। ये पूछेगा कि पिंगली वेंकैया कहाँ रहने वाले थे, तो पिंगली वेंकैया जो थे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी आ गएगा कि पिंगली वेंकैया जो है वो पूछेगा कैसा कि कब इसका डिजाइन किया था। तो वो किए थे आपका 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया था, आप किए थे आपका 22 जुलाई 1947 ईस्वी को ये आपका क्या चीज़ आपका झंडा को अपनाया गया था, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पिंगली दिवस कब मनाया जाता है। तो पिंगली दिवस जो है वो 2 अगस्त को पिंगली दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि पिंगली वेंकैया के जन्म जो है 2 अगस्त 1876 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है वो 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया दिवस मनाते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के ये आता है कि भारतीय तिरंगा झंडा के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो इसके लंबाई और चौड़ाई की जो अनुपात जो है 3:2 है, मतलब लंबाई इसका 3 है और इसका चौड़ाई जो है आपका 2 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी निकल के आता है कि आपका कि 15 अगस्त में जो है भारतीय तिरंगा झंडा कौन फहराते हैं, और आपका 26 जनवरी में जो है भारतीय तिरंगा झंडा कौन फहराते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि 15 जनवरी को जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो कहाँ पर आपका लाल किला में आपका झंडा फहराते हैं। तो वहीं पर जो है आपका 26 जनवरी को जो है वो संसद भवन में जो है वो राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक और निकल के आता है कि सबसे अधिक बार जो है लाल किला पर जो है वो अधिक मात्रा में जो है झंडा किसने फहराया था, कौन सा प्रधानमंत्री जो थे वो सबसे अधिक बार में जो है वो झंडा फहराए थे आपका लाल किला पर। तो जो फहराने जो काम जो किए थे उनका नाम था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि आपका लाल किला का स्थापना किसने किया था। तो लाल किला का जो एक मुगल वंश के एक महान शासक जिसका नाम था शाहजहां जो थे वो आपका लाल किला का स्थापना किया था। इसका नाम जो लाल किला इसलिए पड़ा था क्योंकि आपका ये लाल किला जो है वो लाल बलुआई पत्थर से मिलाकर बनाया गया था, इसलिए जो इसका नाम जो है वो लाल किला पड़ा था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यदि किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो आप लोग क्या कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए, ताकि आपके जो है आपका डाउट को 1 सेकंड में क्या किया जाए, आपका आउट किया जाए। कोई दिक्कत। यहाँ से क्वेश्चन एगो निकल कर जबरदस्त क्वेश्चन निकल के आता है कि आपका भारतीय तिरंगा झंडा में जो अशोक चक्र को कब रखा गया, मतलब अशोक देखिए हल्का सा आपका जो भारतीय झंडा जो इसमें आपका 3 रंग होता है, एक हो गया केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे से आपका आ जाता है आपका हरा आ जाता है, ठीक है। जो कि केसरिया जो है आपका बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद में शांति का प्रतीक, मतलब किसी प्रकार युद्ध होता है तो उसमें शांत स्वभाव से हम लोग युद्ध जो जीता जा सकता है, तो शांति का प्रतीक है। और आपका नीचे हरा भरा, मतलब हरा भरा क्या चाहिए, आपका देश के बारे में बताइएगा। और जैसे हम लोग जानते हैं पहले से कि हमारा भारत देश कैसा आपका कृषि प्रधान देश है, ठीक है।
यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछा, हम आप बताएं, हल्का बता नहीं पाए कि आपका भारतीय तिरंगा झंडा में जो है आपका अशोक चक्र को कब रखा गया था, तो इसे जो वही 22 जुलाई 1947 को किसी इसे आपका अपनाया गया था। इससे पहले इस अशोक चक्र की जगह जो है वो क्या चलाता था आपका चरखा, महात्मा गांधी द्वारा जो आपका चरखा जो निर्माण जो किया गया था, जिससे आपका धागा निकाला जाता था, जिससे आपका सूती का वस्त्र का जो धागा जो था वो निकाला जाता था। पहले आपका चरखा था, लेकिन चरखा का स्थान पर जो 22 जुलाई को 1947 ईस्वी को जो क्या किया गया है, इसके स्थान पर आपका अशोक चक्र रखा गया। एक क्वेश्चन और भी कि भारतीय तिरंगा झंडा के नीचे हम दिखाई देता है आपका सत्यमेव जयते, जिसका मतलब क्या जो होता है सदा सत्य बोलना। तो यह शब्द जो कहाँ से लिया गया है, तो यह शब्द जो है वो उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया आपका? उपनिषद से। उपनिषद में से कौन सा, तो उसका नाम आपका मुंडरो को उपनिषद से। कौन आपका? मुंडरो को उपनिषद से यह आपका सत्यमेव जयते का शब्द जो है वो लिया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि उपनिषद किसे कहते हैं, तो गुरुओं के समीप बैठकर जो है वो क्या चाहिए आपका दार्शनिक ज्ञान अर्जित करना ही क्या कहलाता है आपका उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की कुल कितनी संख्या, तो उपनिषद की जो कुल संख्या जो है वो 108 है। उपनिषद को ही आपका वेदांता के नाम से, वेदांग नहीं बल्कि वेदांता के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आएंगे और यहाँ से किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। आगे पूछेगा हल्का सा कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। हमारा भारत देश का जो राष्ट्रीय जो गान क्या है, तो हमारे भारतीय देश का जो राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है। क्वेश्चन पूछेगा ये जो आपका राष्ट्रीय जन गण मन जो है किसने लिखे थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछेगा कि इस राष्ट्रीय गान को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किए थे, जो कि आपका भारत का सबसे पहले जो पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन थे आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। ये क्या बोले, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किसने किया था आपका, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किए थे, जिसका नाम था आपका मॉडलिंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मतलब कि मॉडलिंग सॉन्ग ऑफ इंडिया इसका नाम था। मतलब इसका इससे निकलता है, इसलिए देखिएगा क्या चीज कि प्रत्येक स्कूलों में जो है प्रार्थना के बाद जो है यह आपका जनगण मन को गाया जाता है, क्योंकि इसका नाम क्या मॉडलिंग मतलब सुबह के समय। ठीक है, सुबह के समय जो इसको गाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है कि इसका जो आपका उर्दू अनुवाद किसने किया था, जिसका नाम था आपका आबिद अली। ठीक है, आबिद अली जो थे जिन्होंने जो क्या किया था आपका इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में जो है वो क्या आपका भारतीय जनगण मन को अपनाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वां अधिवेशन था, जिसका नाम था कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन, जो कि आपका 1911 ईस्वी में हुआ था और इसी के तहत जो आपका भारतीय राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल करता है कि भारतीय आपका राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान को पूरा पढ़ने में हमारा जो है कितना वक्त लेना चाहिए, तो 52 सेकंड में पूरे राष्ट्रीय गान को जो क्या चाहिए आपका पढ़ के खत्म कर देना चाहिए। साथ ही साथ उसे बोले इसका संक्षिप्त रूप मतलब इसका मेन टॉपिक को पढ़ने के लिए, मेन पॉइंट को पढ़ने के लिए कितना समय लग जाते हैं, तो 20 सेकंड में जो कहते हैं मेन पॉइंट या भी इसका संक्षिप्त रूप से पढ़कर इससे जो है क्या चाहिए हमें जो है वो समाप्त कर देना चाहिए। क्वेश्चन भी पूछेगा कि पूरा डेट के बताइए कि हमारे जो राष्ट्रीय गान जो है उसे जो है कब अपनाया गया था, तो उसे 27 दिसंबर 1911 को। लेकिन राष्ट्रीय गान को जो है भारतीय संविधान में कब रखा गया था, तो राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि यहाँ तक दिक्कत है तो बेहिचक पूछिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे रखिए हल्का सा, यहाँ तक हम बता दें हल्का सा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपका झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो जिसका नाम था आपका क्या चाहिए आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आपका झंडा समिति के क्या थे आपका अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी कि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के क्या थे आपका प्रथम आपका राष्ट्रपति के जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछे कब बने थे, तो वो बने थे आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये आपका क्या थे राष्ट्रपति के
पद में आपका आश्रित हुए थे। एक क्वेश्चन और भी निकल का, तो जब जैसे यहाँ से कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो कि लगातार 2 बार आपका राष्ट्रपति के पद में आश्रित हुए थे, तो राजेंद्र प्रसाद के अलावा आज तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुए जो कि आपका लगातार 2 वर्षों तक क्या चाहिए आपका जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे, इसके अलावा और कोई भी नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि भारत के जो राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है, तो वंदे मातरम हमारे भारत देश का आपका राष्ट्रीय गीत है, जिसका रचना किसने किया, आपका बंकिम चंद्र बनर्जी जो थे वो क्या थे, इसका जो आपका संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में जो है आपका राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, तो वो आपका 1896 के कलकत्ता अधिवेशन 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसे आपका भारतीय राष्ट्रीय गीत को आपका अपनाया गया था आपका कब, 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो गीत जो है इसे जो कहाँ से लिया गया है, तो इसे जो आनंद मंच से लिया गया आपका आनंद मंच से लिया गया। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है इसे पूरा कितना सेकंड में पढ़ लेना चाहिए, तो आपका इसे जो आपका 65 सेकंड में पूरा इसे पढ़कर समाप्त कर देना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत जबरदस्त, हालांकि ये बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसी का आप लोग को बताना चाहते हैं। वो क्वेश्चन है कि यह कथन किसने कहा था कि एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता है बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक। मतलब यह कथन किसने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो सिर्फ मेरा ही नहीं राष्ट्रीय प्रतीक नहीं बल्कि पूरे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये कथन किसने कहा था, तो हमारे जाने माने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले यह कथन बोले थे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और भी निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब यह फैसला सुनाया, कि या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल के तहत बताया कि आपका झंडा फहराने के अधिकार जो है वो एक प्रकार के मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल नंबर 19A में जो कि आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बताया गया है, उसमें आप विचार में अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपका आर्टिकल नंबर 19A में रखा गया कि कहने लगा कि आपका ये जो आपका झंडा फहराने की आज़ादी जो है वो प्रकार मौलिक आज़ादी है। तो ठीक है सर, आज का वीडियो यहीं तक बने रहे उदय ऑनलाइन क्लास में। आप लोग कमेंट करके जरूर कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन या फिर आज का वीडियो कैसा आप लोग का लगा, आदि जैसा भी लगा होगा आप लोग दहेज दिल से आप लोग कीजिएगा। हम आपके कमेंट के क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।